नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान और आज हम आपको लेकर चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। जहां पानी की हर लहर इतिहास की एक कहानी सुनाती है और जहां हर मोड़ पर मिलती है एक नई मुस्कान। उदयपुर का गौरव उसकी ऐतिहासिक धरोहरों में बसता है। सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है, अरावली की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से उदयपुर शहर और झीलों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सिटी पैलेस, जो पिछोला झील के किनारे बसा है, मेवाड़ की राजसी परंपराओं का जीता जागता उदाहरण है। कुंभलगढ़ फोर्ट की विशाल दीवारें आज भी महाराणा प्रताप की असाधारण वीरता की गाथा कहती हैं। घूमने के जो बाहर से पर्यटक आते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली जैसे यहाँ से कुंभलगढ़ फोर्ट और दिस हल्दी घाटी, श्रीनाथ जी, उदयपुर, पूरा बाहुबली हिल्स वगैरह, मानसून पैलेस और दिस एटरिसिस लगता है कि बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ पे। उदयपुर की झीलों के किनारे जब युवा पर्यटक स्कूटी पर सैर करते हैं तो लगता है मानो कुछ पल के लिए समय थम सा गया हो। पिछोला, फतेह सागर और राजसमंद जैसी झीलें पर्यटकों को प्राकृतिक सुकून और रोमांच दोनों का अनुभव करवाती हैं। तो वहीं फतेह सागर झील में फैमिली के साथ सैर सपाटा करते सैलानी बोटिंग का मजा लेते हुए एक दूसरे के साथ ठहाके लगाते हुए नजर आए। झील के किनारे लगे हरे भरे पेड़, रंगीन फूल और ठंडी हवा का यह नजारा मन को तरोताजा कर देता है। झील में बोटिंग के दौरान पर्यटकों ने गर्मा गर्म भुट्टे का स्वाद लिया। भुट्टे की मिठास और मसाले का स्वाद उदयपुर की सैर को और भी स्वादिष्ट बना देते हैं। अच्छी जगह है, बहुत उदयपुर आना चाहिए और हम सेकेंड टाइम आए हैं, मज़ा आ रहा है। आज ही हम लोग आए हैं, सो 2-3 दिन रुकने वाले हैं। साथ ही कैमरे में सेल्फी लेते पर्यटकों का निराला अंदाज दिखाई दिया। राजस्थान ही नहीं, गुजरात के अहमदाबाद से भी बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। उदयपुर की खूबसूरती और शाही अंदाज इसे शादी और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में लोकप्रिय बनाते हैं। गुजरात और राजस्थान के कई पर्यटकों ने उदयपुर को अपनी शादी के लिए चुना। देश भर से आए पर्यटकों ने कहा कि उदयपुर एक बार नहीं, बार बार आने को मन करेगा। यहाँ का हर अनुभव यादगार रहेगा। उदयपुर में सज्जनगढ़ फोर्ट, बाहुबली हिल्स हमने देखा। इसके अलावा सिटी पैलेस देखा, वो काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा ये फतेह सागर झील देखी, ये भी काफ़ी अच्छी है। झील किनारे तांगा सैर, घोड़े की गाड़ी और ऊंट की सवारी सैलानियों को एक देहाती अनुभव देती है। साथ ही घोड़ी पर चढ़ते देशी विदेशी पर्यटक, बच्चों का उल्लास और झूमते गुब्बारे के लिए लड़कियों का हर एक दृश्य कहानी है। फतेह सागर झील के किनारे रंगीन फव्वारे रात के समय आकर्षण का मुख्य केंद्र बन जाते हैं। सहेलियों की बाड़ी में फव्वारों की छटा और हरे भरे बगीचे पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। दूध तलाई से करणी माता मंदिर तक रोपवे सवारी उदयपुर का एक और आकर्षण है। बच्चे और पर्यटक इस रोमांचक सवारी में उदयपुर की झीलों और पहाड़ियों का नजारा लेते हुए दिखाई दिए। तो वहीं करणी माता मंदिर में दर्शन के बाद पर्यटकों का उत्साह देखते ही बनता है। आस्था और आनंद का अद्भुत मिलन महसूस होता है। उदयपुर का जगदीश मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। जगदीश मंदिर अपनी नक्काशी और श्रद्धा के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ की सीढ़ियां, आरती और घंटियों की आवाज मन को शांति देती हैं। मंदिर की नक्काशी और शांत माहौल पर्यटकों को आध्यात्मिक सुकून देता है। साथ ही उदयपुर जिले का गोगुंदा गांव भी इतिहास के पन्नों में खास दर्ज है। यहाँ महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली होने के साथ ही यह स्थान आज भी स्वतंत्रता और स्वाभिमान का संदेश देता है। उदयपुर की सड़कों पर एक ऐसा चेहरा भी दिखाई दिया जो उम्मीदों की नई कहानी लिख रही है। कोटा से आई एक महिला गीता शर्मा ऑटो चालक है, जो यहाँ न केवल अपनी रोजी रोटी कमा रही है बल्कि अन्य महिलाओं को ऑटो चलाने का प्रशिक्षण भी दे रही है। उनका कहना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने।
फिर जब इन गाड़ियों का इनॉग्रेशन हुआ था, यहाँ की जो सिटी पैलेस की महारानी है, उन्होंने ही इस गाड़ियों का इनॉग्रेशन किया था। तो ये लोग हम भाड़े पे चलाते हैं, 300 रुपये रेंट है इसका। सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। तो हम अभी 10 महिलाएं यहाँ चल रही हैं। हम कोटा से अभी आए हैं, 2 लड़कियां हैं। एक मैं हूँ, एक मेरी फ्रेंड है रेखा बारोही, वो भी कोटा से ही, उन्हें 10 साल हो गए। तो वो यहाँ पर ई रिक्शे की ट्रेनिंग दे रही है लड़कियों। तो अभी तक वो 15 लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। और अपना ये पिंक ऑटो है, और खाली महिलाओं के लिए ही है। जहाँ भी आपको पिंक ऑटो दिखे तो समझ जाइए ये महिलाएं चला रही हैं। और इससे हमारी महिलाएं जो अभी तक घरों में काम करती थी, जिनके हस्बैंड नहीं है, बच्चों को कैसे पालें, तो हम लोगों के आने से उन लोगों को रोजगार मिल गया। अभी कुछ भी नहीं करते करते भी पर डे के 1000 रुपए तो नहीं लेते हैं हम लोग। तो देखा आपने, उदयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है। यहाँ की झीलें, महल, संस्कृति और लोग हर किसी के दिल में जगह बना लेते हैं। तो फिर मिलेंगे डीडी राजस्थान के इस खास सफर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।